हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने क्वांटम नंबर्स पढ़ के रखा है एंड इवन सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि आप लोगों ने ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में पढ़ के रखा है एंड आप लोगों को ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ देयर एनर्जी ये भी पता है। मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर आप लोगों ने अरेंज करके रखा है। हम लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाने से पहले हम लोगों को कुछ रूल्स को समझ के रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला जो रूल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होता है अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल अबव प्रिंसिपल का कहना क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग अबव इस वर्ड की बात करते हैं तो ये जो वर्ड है इट कम्स फ्रॉम द जर्मनी, ये एक जर्मन वर्ड है एंड इसका मीनिंग अगर देखें तो इसका मीनिंग होता है टू बिल्डिंग अप, टू बिल्डिंग अप। नाउ अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसका रिलेशन लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कहाँ पर फील करते हैं? ऑर्बिटल्स। अबव प्रिंसिपल का कहना ये होता है कि जब हम लोग ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट मतलब नॉर्मल स्टेट ऑफ द एटम, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स फील करेंगे अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर, तो ऑर्बिटल्स इस तरीके से भरे जाए कि सबसे पहले वो ऑर्बिटल भरा जाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी? कम, एंड धीरे धीरे एनर्जी बढ़ते हुए जाएगी, वैसे वैसे ऑर्बिटल्स को फिल करते जाएंगे। तो अबव प्रिंसिपल का कहना बहुत ही सिंपल आ रहा है। क्या कह रहा है अबव प्रिंसिपल? के इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम ऑर्बिटल्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब कम से कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल पहले भरा होना चाहिए, देन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऑर्बिटल को फिल करेंगे। तो क्या आप लोगों को ये पता है कि ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी पता होगा? कैसे? अगर सोचिए हम लोग सारे ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले लेवल में कौन होता है? 1s। उसके बाद सेकेंड लेवल में क्या होता है? 2s एंड 2p होता है। थर्ड वाली लेवल में 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है। फोर्थ वाले में जाए तो 4s, 4p, 4d एंड क्या प्रेजेंट रह सकता है? 4f रह सकता है। देन अगर हम लोग फिफ्थ वाले लेवल में जाएँ तो फिफ्थ s दैट इज 5s, 5p, 5d, 5f, 5g हो सकता है ज़रूरत पड़ी तो, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन अगर भरने होंगे तो, नहीं तो नहीं। देन 6s, 6p, 6d, 6f, देन 7s, 7p इस तरीके से होंगे। ठीक है। नाउ ये आप लोगों को पता है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ द n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ये वैल्यू है एंड एक से लेके आगे जाओ तो एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। अब इलेक्ट्रॉन अगर भरना है तो सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल भरना है, ऐसा अबव का कहना है। तो सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा आ गया आपके पास? 1s। तो पहले किससे भरेंगे? 1s। उसके बाद सेकेंड वाले लेवल पे जाए तो नंबर किसका आ जाएगा? 2s। 2s के बाद नंबर किसका आ रहा है? 2p। 2p के बाद देखो कौन आ रहा है? 3s आ गया। देन 3s के बाद अगर देखें तो आपको मिलेगा 3p, लेकिन 3p के बाद कौन फंस रहा है? 4s। 3p के बाद कौन फंस रहा है? 4s। आप लोग 3d नहीं भर रहे हैं। यहाँ पर 4s के बाद 3d आएगा, देन उसके बाद 4p आएगा, 4p के बाद आ रहा है 5s, 5s के बाद भरा जाता है 4d, देन उसके बाद 5p, देन उसके बाद 6s, 6s के बाद नंबर आता है 4f का, फिर उसके बाद नंबर आता है 5d का, 5d के बाद नंबर आएगा 6p का, फिर नंबर आएगा 7s का। मतलब ये कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करने जाएं तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से ऑर्डर मिला। मीन्स 1s के बाद आप लोग कहाँ पर चले गए? 2s। 2s के बाद आप लोग कहाँ पर चले गए? 2p के बाद 3s, देन 3s के बाद कहाँ गए हम लोग? देखिए इस मैनर में, तो 3p भरा, फिर उसके बाद भरा 4s। अब 4s के बाद 3d आया, 3d के बाद कौन है? 4p, देन उसके बाद 5s, देन 5s के बाद कौन है? तो इट इज़ 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद कौन आया? 4f आया, देन उसके बाद 5d आया, देन उसके बाद 6p आया, देन उसके बाद 7s आया।
नाउ यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को पता है कि यहाँ n+l का रूल लागू होता है, और n+l के रूल में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि n+l जिसके लिए लो होता है, जिस ऑर्बिटल के लिए n+l का सम कम होता है, ऐसे ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। एंड इफ अगर कभी n+l ये टाई होता है, ये अगर टाई होता है तो ऐसे केस में आपको किससे प्रीफर करना है, प्रीफर दैट ऑर्बिटल विच हैव लो वैल्यू ऑफ n। बराबर है। देखिए जरा, आप लोगों ने 3p के बाद 4s को भरा, 3d को नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? क्योंकि 4s को कंपेयर करिए एंड 3d को कंपेयर करिए, n+l का रूल निकालते हैं। तो इसके लिए n कितना है, 4 है, इसके लिए कितना है, 3 है, इसके लिए l कितना है, 0 है, इसके लिए कितना, d मतलब 2। बराबर है। तो ऐसे केस में n+l का अगर आप लोग सम देखें तो ये हो गया 4, यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, 5 कम है। सो देयरफॉर पहले किससे आप लोग भरते हो, 4s को भरते हैं। n+l अगर लो आता है, यहाँ पर सर n की वैल्यू बड़ी है, तो n की वैल्यू को कब कंपेयर करना है, जब n+l के बीच में टाई होता है। तो ये है अबव प्रिंसिपल, जो हमें क्या बताता है कि जब हम लोग अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने जाएंगे तो ऑर्बिटल्स आर टू बी फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। कम से कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल पहले भरा होना चाहिए, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल हम लोग भरेंगे। अब देखिए मैंने हेडिंग दी है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका कहना क्या है ये भी मैंने लिख के रखा है आप लोगों के लिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये सही कह रहा है या फिर नहीं। देखिए क्या कहना है पॉलीज प्रिंसिपल का कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। एक चीज याद रखिए, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, ओनली 2 रह सकते हैं। एंड पॉलिस का कहना ये आ रहा है कि अगर एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उनके लिए 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन चौथे की वैल्यू सेम नहीं होगी। मतलब ये कि चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती। और इसे हम एक और तरीके से कैसे डिफाइन करा रहे हैं, देखिए ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। मतलब ये भी हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों का स्पिन कैसा है, अपोजिट है। स्पिन अपोजिट है इसीलिए 3 क्वांटम नंबर्स मैच कर सकते हैं, लेकिन चौथा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, देखिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं हीलियम के साथ। अगर हम लोग हीलियम का सिंबल देखें तो He है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, 2। तो इसके लिए पूरे क्वांटम नंबर्स अरेंज करके देखते हैं। अगर पहला कॉलम में बनाता हूँ इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा कॉलम में बनाता हूँ क्वांटम नंबर्स एंड तीसरा कॉलम बना देते हैं सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर का क्या सेट आ सकता है ये समझते हैं। अब जरा सोचिए आपके पास क्वांटम नंबर्स क्या कौन कौन से हैं, तो आपके पास n है, आपके पास l है, आपके पास ml है एंड आपके पास क्या होता है, ms होता है। नाउ यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप बात करते हैं तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। सर 2 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पहले वाले शेल में ही है, हाँ, लेकिन क्वांटम नंबर्स अलग रहेंगे। देखो अगर आप लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में रहेगा, फर्स्ट में। नाउ इन दैट केस पहला ही शेल है सर, और पहला ही अगर शेल है n = 1 है तो l = क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ऐसे केस में l की वैल्यू क्या, 0। नाउ l की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू क्या, 0। अब ms क्या, पहला इलेक्ट्रॉन है तो ms की तो 2 ही वैल्यू है, +½ एंड -½ तो यहाँ पर अगर आपने इसे +½ दे दिया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब भरोगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे केस में सेकेंड इलेक्ट्रॉन पहले ही शेल में जाएगा 1 में। अगर n = 1 है तो l = 0 आएगा, l = 0 है तो ml = also 0 आएगा एंड ms अब क्या बन जाएगा, -½ बन जाएगा।
मतलब ये कि इनके लिए सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 1 0 0, देन उसके बाद प्लस हाफ है, एंड सेकेंड के लिए क्या आ गया 1 0 0, लेकिन ये क्या आ गया माइनस हाफ। मीन्स क्वांटम नंबर्स को देखिए, एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, लेकिन चौथा डिफरेंट ही रहेगा। चौथा कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अगर आप लोग कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये लीजिए लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में क्या रहेगा 1, राइट। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए, ये लीजिए वही एग्जांपल है। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए चेक करिए, थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सर थर्ड इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू कहाँ गया 2, सेकेंड में गया तो n इक्वल टू 2 गया। तो ऐसे केस में अगर हम लोग L की वैल्यू देखें तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके हिसाब से ये 0 ही आता है, ये भी 0 आता है, तो ये कैसा होगा प्लस हाफ हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा प्लस हाफ हो जाएगा। सर अब यहाँ पर L इज इक्वल टू 0 कैसा है, जब n इज इक्वल टू 2 आया तो L की वैल्यू क्या हो सकती है आपको पता है, ये हो सकता है 1 एंड एक क्या हो जाएगी 0। तो 0 एंड 1 है तो पहले किस में भरा जाएगा S में, उसके बाद किस में जाएगा P में, मतलब S के अंदर जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन, इसीलिए L की वैल्यू क्या है 0 है। नहीं तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पे 2 है तो आप लोगों ने यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिया। आएगा जब S भर जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन अगर आता है सेकेंड वाले शेल में तो ऐसे केस में L की वैल्यू 1 आ सकती है। तो यहाँ पर अगर सेट देखें तो क्या आ जाएगा 1 0 0 प्लस हाफ। अगर चौथा इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, तो सर ये रहेगा 2, क्योंकि आप कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे डिवाइड करेंगे 2 एंड 2। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 तक थोड़ा सा पढ़ के रखा है। तो सर यह भी पहले किस में जाएगा S में जाएगा, क्योंकि S की कैपेसिटी 2 है, तो ऐसे केस में ये 0 0, लेकिन ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ, तो 1 0 0 माइनस हाफ। ऐसे कहना होता है पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। अब देखिए हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ते हैं, इसका कहना क्या है बोर्ड के ऊपर पढ़ लेते हैं एक बार। Pairing of electron in the orbitals belonging to the same subshell does not occur unless each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each। इसका कहना क्या होता है मैं आप लोगों को एकदम सिंपल समझाता हूँ। हमें पता है कि शेल्स को हम लोग सबशेल में डिवाइड करते हैं एंड सबशेल को हम लोग किस में डिवाइड करते हैं ऑर्बिटल्स। तो सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स है, तो इसका कहना यह है कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उस सबशेल के सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। मतलब ये कि जब सारे इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाएंगे एक एक ऑर्बिटल में, और शेल जब आधा भर जाएगा तब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो सकती है, ऐसा इसका कहना है। सर नहीं समझ में आया, चलो एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैं P सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरना चाहता हूँ, तो P सबशेल कितने ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होता है 3, पता है आप लोगों को, ठीक है। यह है P सबशेल। एक और P सबशेल मैं आपके सामने रखता हूँ एंड अब मैं आपको कहता हूँ कि 4 इलेक्ट्रॉन भर के दिखाइए। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर भरना है तो आपके पास 2 तरीके हैं। सर इसमें 2 एंड 2 भर सकते हैं, हमें ये पता है 4 एक साथ नहीं आएंगी क्योंकि एक ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की है। या फिर ये हो सकता है सर कि पहले एक एक करके भरा जाए और फिर यहाँ पे पेयरिंग करके दिखाया जाए। अब कौन सा तरीका सही है, तो हुन्स रूल के हिसाब से ये तरीका सही है, ये तरीका गलत है। देखिए क्या कहता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल does not occur unless each orbital belonging to that subshell has got 1 electron। मतलब ये कि इस सबशेल में जितने ऑर्बिटल्स हैं उन सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो पेयरिंग को स्टार्ट कर सकते हो। ये हुन्स रूल का कहना है। मीन्स अगर आपको 5वां इलेक्ट्रॉन भरना है अब, तो 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा एंड 6ठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। एक चीज़ याद रखिए,
सबशेल्स, जो कि हम लोग ऑर्बिटल ही कहते हैं, है ना, ऑर्बिटल ही कहते हैं, तो कंप्लीटली फील्ड एंड एग्जैक्टली हाफ फील्ड, ये जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल, इन्हें हम लोग क्या मानते हैं, ज़्यादा स्टेबल मानते हैं। तो ये कहना होता है होन्स रूल का। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमें पता है कि हर एक एटम का कोई ना कोई एटॉमिक नंबर है, मतलब उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उन इलेक्ट्रॉन्स को जब आप लोग अलग अलग ऑर्बिटल में भरने जाते हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड ऑर्बिटल्स कैसे भरने चाहिए, इसके लिए हमने 3 रूल्स पढ़े। पहला रूल कौन सा पढ़ा, अबाव प्रिंसिपल, जिसका कहना क्या निकला कि ऑर्बिटल्स भरते समय पहले उस ऑर्बिटल को भरेंगे जिसकी एनर्जी कम है। फिर पॉलिस प्रिंसिपल का कहना क्या है कि एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ, राइट, अपोजिट स्पिन के साथ। मतलब ये एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन के साथ भर गया, लेकिन स्पिन देखिए अपोजिट है। इन्हें आप लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज नॉट रॉन्ग वे, राइट। एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं, जिसमें पहला जो तरीका होता है इसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल नोटेशन। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल नोटेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं NSA, NPB, देन उसके बाद NDC, इस तरीके से। क्या होता है इसका मीनिंग, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। एंड दूसरा होता है ऑर्बिटल डायग्राम नोटेशन, ऑर्बिटल डायग्राम नोटेशन, इसका मीनिंग भी हम लोग समझेंगे। अब देखिए पहला ऑर्बिटल नोटेशन। ऑर्बिटल नोटेशन का मतलब क्या कि हम लोग इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे वो ऑर्बिटल्स में भरेंगे। एंड ये जो ऑर्बिटल नोटेशन मैंने लिखा, जैसे NSA लिखा, तो इसमें आपको क्या पता चलता है, ये जो N है ये आप लोगों को बताता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, मतलब कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। S क्या बताता है कि कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब ऑर्बिटल भी आपको बताएगा ये, ठीक है। एंड A का मतलब क्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि 4s2 है, तो इसका मतलब 4th वाली लेवल, n की वैल्यू 4 हो गई। 4th वाली लेवल के s सब शेल में l की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ये l है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 3p6 कहता है तो इसका मतलब क्या है कि 3rd वाली लेवल के p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लियर हो रहा है, राइट। अब दूसरा तरीका क्या है, ऑर्बिटल डायग्राम नोटेशन। ऑर्बिटल डायग्राम नोटेशन में हर एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ स्क्वायर बॉक्स। जैसे मैं अगर आप लोगों को कहता हूँ कि ये क्या है, तो आप लोग कहेंगे सर ये p सब शेल है, राइट। एंड ऑर्बिटल क्या है फिर, तो ये है px, py एंड pz। तो ये है ऑर्बिटल, मतलब एक बॉक्स मतलब एक ऑर्बिटल। एंड एक ऑर्बिटल के अंदर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2, वो भी कैसे, अपोजिट स्पिन के साथ। मतलब यहाँ पर एक पहले भरा जाएगा, फिर पेयरिंग करनी है तो ये अपोजिट स्पिन के साथ आ गया, ये अपोजिट स्पिन के साथ आ गया और ये अपोजिट स्पिन के साथ आ गया। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप लोग लिख सकते हैं। देखो हम लोग एग्जांपल लेते हैं दोनों टाइप का
कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखते हैं। जनरली हमें ऑर्बिटल नोटेशन वाला ज़्यादा हेल्प करता है, ऑर्बिटल डायग्राम नोटेशन ये बार बार हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी दोनों समझते हैं। चलो मान लीजिए कि हमारे पास है सोडियम एटम, तो सोडियम एटम का सिंबल Na जिसका एटॉमिक नंबर 11। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है तो आपको अबव प्रिंसिपल पता होना चाहिए एंड आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक सब शेल की कैपेसिटी कितनी होती है। देखिए अबव प्रिंसिपल इन शॉर्ट मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। हम लोगों ने आज अबव प्रिंसिपल ऐसे समझा है, ठीक है, 4s 4p 4d 4f भी होगा, देन यहाँ पर 5s वगैरह होगा। आपको पता है कैसे भरना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मैं आपको सिर्फ कैपेसिटी बता रहा हूँ। एस सब शेल की कैपेसिटी कितनी होती है? मैक्सिमम 2 होती है एस की कैपेसिटी। पी की कैपेसिटी कितनी होती है? 6, क्योंकि देखिए पी सब शेल ये है, इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई? 6। डी की टोटल कैपेसिटी कितनी हो सकती है? 10। क्यों हो सकती है? क्योंकि डी सब शेल कितने ऑर्बिटल में डिवाइड होता है? 5 में। सो देयरफॉर ये रहेगा 10 कैपेसिटी का। एफ की कैपेसिटी कितनी होती है? 14 की होती है। ये आपको याद रखना है। मीन्स मिनिमम इसमें 0 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 1 जा सकता है, या फिर उतनी कैपेसिटी जितनी है। एस में 0 1 2 0 है तो सर लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, कभी कभी पड़ जाती है। पी में 0 या फिर 1 से लेके 6 तक जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चेक करते हैं सोडियम के साथ। देखिए इसका ऑर्बिटल नोटेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 11। सबसे पहला ऑर्बिटल कौन सा है? 1s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2। बराबर है, एस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2। फिर उसके बाद कहाँ चले जाएंगे? पहली लेवल खत्म हो गई, सेकेंड वाले लेवल में पहला नंबर किसका है? 2s का। सर एस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, हाँ, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। फिर 2s भरने के बाद कहाँ जाएंगे? 2p पे। सर 2p की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद सम करके रखिए आपने कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 2 + 2 + 6, टोटल कितना हो गया? 10। सर अभी भी एक इलेक्ट्रॉन भरना बाकी है, तो एक इलेक्ट्रॉन भरना अगर बाकी है तो 2p भर गया। 2p के बाद किसका नंबर? 3s। अब यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन? एक। कैपेसिटी 2 है, हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक ही बच गया भैया, तो कितना भरेंगे? एक ही भरेंगे। तो सोडियम का ऑर्बिटल नोटेशन डायग्राम देखिए क्या आ गया? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब मैं आपको यहाँ एक एडिशनल चीज़ बता के रखता हूँ। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर वैलेंस शेल का मतलब क्या? वैलेंस शेल का मतलब होता है जो आखिरी में है। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 एंड 3, तो ये आखिरी में है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका? 3s1। मतलब वैलेंस में, आखिरी वाले वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सर क्या इसे हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। देखिए 1s एक च ऑर्बिटल है, एक बॉक्स। 2 सेकेंड वाले लेवल में कितने ऑर्बिटल है? 4। कैसे? एक है s और p है 3, ये देखिए, एंड देन आखिरी में 3s है। अब सब में इलेक्ट्रॉन भर के देखिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने लिखा तो इसे क्या कहेंगे आप लोग? ऑर्बिटल डायग्राम नोटेशन। होप सो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। चलो सिलिकॉन के बारे में भरते हैं। यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते पहले ऑर्बिटल नोटेशन क्या होगा? सर 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। शुरुआत किससे? 1s से। तो 1s में ज़्यादा से ज़्यादा कितने? 2। 1s के बाद कितना? 2s। 2s में ज़्यादा से ज़्यादा कितने? 2। 2s के बाद 2p में ज़्यादा से ज़्यादा 6। सम करके देखिए 10 हो गया। सर अब 3s में जाएंगे, 2 भर सकते हैं क्योंकि 12 हो गए हैं। अब कितने हो गए? 12। अभी 2 बचे हैं। 3s के बाद किसका नंबर आता है? 3p का। सर 3p में 2 चले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने जा सकते हैं? 6। अभी आपके पास है ही नहीं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 भरेंगे क्या? नहीं, 2 ही भरेंगे। देखिए 2 4 10 12 14 हो गया। ऑर्बिटल नोटेशन क्लियर हो गया। सर क्या इसे हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम के द्वारा बना सकते हैं? हाँ, लेकिन वो लेंदी बनता जाएगा, इसलिए आप लोग यही टाइम मैक्सिमम यूज़ करिए, यही तरीका मैक्सिमम टाइम यूज़ करिए।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये आप लोगों को पता चल गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब मैंने हेडिंग दी है कंडेंस्ड ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सीधा सीधा समझे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंडेंस कराना। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंडेंस क्यों करेंगे, ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपके दिमाग का कंफ्यूजन कम होगा एंड उससे लिखने के लिए लगने वाला टाइम भी कम होगा, जगह भी कम होगी। कैसे कैसे अब सोचते हैं। चलो मान लीजिए कि आप लोगों के पास फास्फोरस प्रेजेंट है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। 15 इलेक्ट्रॉन भरने, चलो कॉन्फ़िगरेशन नोट करते हैं। सर अबव के हिसाब से भरना पड़ेगा। हाँ, पहले में 2 1s2 2s2 2p6 3s2 हो सकता है एंड 3p में सर आ जाएंगे 3। ठीक है, अब जरा सोचिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये कॉन्फ़िगरेशन भी तो बढ़ता जाएगा। बिल्कुल ऑब्वियस है। ऐसे केस में हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन को छोटा कैसे कर सकते हैं, कंडेंस कैसे कर सकते हैं? इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर गाइस आपको कंडेंस कराना है, मतलब छोटा कराना है, तो आपको यूज़ करना होता है उसके पहले आने वाले इनर्ट गैस का। इससे पहले मतलब जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग देना चाहते हैं उसके पहले जो इनर्ट गैस आती है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो वो कंप्लीट भरा होता है, पूरे सेल बराबर भरे होते हैं। इसीलिए कंडेंस करते समय हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसका इस्तेमाल करना है? जो उसके पहले आता है वो। सर अब इनर्ट गैसेस कौन से हैं? पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस अगर देखें तो हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये है, राइट। और इन्हें कैसे याद रखना है ये भी बताता हूँ। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन क्या है सर? ये इसे याद रखने का ये निमोनिक है। हम लोग एकदम इजीली लर्न कर पाएंगे। पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न करना है ये मैं आपको बताऊंगा जब आप लोग पीरियोडिक टेबल वाला लेसन पढ़ेंगे। अभी देखिए इनर्ट गैसेस को याद रखने के लिए हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। आप लोग इसे निमोनिक कैसे याद रख सकते हैं? देखो HENEAR KR, ठीक है। देन उसके बाद एक्सरे में आपको जेनॉन को याद ऐड करके रखना है एंड RN रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन होता है। अब इनके एटॉमिक नंबर्स को देखें तो ये है 2, ये है 10, ये होता है 18, ये होता है 36, ये होता है 54 एंड ये होता है 86। सर इतने जल्दी याद हो गया? हाँ मुझे याद है, आपको नहीं होगा। अब ये देखिए ये जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं ये सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस माने जाते हैं एंड देयरफॉर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कंडेंस कराना चाहते हैं तो हम लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या? ये फास्फोरस है, 15 इलेक्ट्रॉन है। कंडेंस कराते समय उससे पहले जो इनर्ट गैस आती है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना होता है हमें। जैसे इसके पहले कौन आ रहा है? 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन को देखो, 10 इलेक्ट्रॉन भरना है, मतलब नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s2 2p6 ये हो गया 10। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको बनाना है कंडेंस ऑर्बिटल नोटेशन, तो कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बनाना है तो आप लोगों को 10 इलेक्ट्रॉन लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा सीधा ये लिख दीजिए नियॉन। इसका मतलब क्लियर है कि ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या आएगा वो लिखिए। अब कितने भरने? 5। तो सर 2p के बाद 3s में कितने जाएंगे? 2। बराबर है। 3s में कितने जाएंगे? 2 और 3p में कितने चले जाएंगे? 3 चले जाएंगे। तो इसके बाद इसे लिखिए 3s2 3p3, ये हो गया कंडेंस। ये 10 और ये कितने हो गए? 5 हो गया। चलो एक और लेते हैं। अगर आप लोगों ने ले लिया 19 नंबर पे पोटेशियम को, 19 नंबर पे पोटेशियम को, तो पोटेशियम का कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 होता है, क्योंकि 3p के बाद 3d नहीं भरा जाता, 4s भरा जाता है, याद रखना है। तो सर अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंडेंस कराना है। हाँ,
तो इसके पहले जो इनर्ट गैस आती है उसको यूज़ करिए। इसके पहले इनर्ट गैस कौन सी आएगी? 18 नंबर पे है, आर्गॉन है। सर आर्गॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे खत्म होते हैं? देखो 2 4 और 10, 2 12 और 6 18, मीन्स यहाँ तक अगर आप लोग देखते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन किसका है? आर्गॉन का है। अब इसके बाद क्या बचा है? एक इलेक्ट्रॉन 4s1, ये कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस तरीके से आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंडेंस करते आना चाहिए। देखो बहुत सिंपल है, अगर आप लोग क्लोरीन के बारे में सोचते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। अगर आप लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। ये हो गए 17, काउंट कर लीजिए, 2 4 10 12 और 5 17 हो गया। अब सर इसको छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले इनर्ट गैस है। हाँ, इसके पहले जो इनर्ट गैस है उसका एटॉमिक नंबर 10 है। देखिए तो सर 10 इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, कहाँ पे खत्म होते हैं? 2 4 6 10, यहाँ पे खत्म होता है। तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया? नियॉन। इसके बाद क्या बचा है? तो ये जोड़ दीजिए 3s2 3p5, तो ये क्या हो गया? कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इवन अगर आप लोगों को कभी किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कहता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। सपोज करिए आपको कहता है कि आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिख के दो एंड Fe2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन लिख के दो, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले तो आयरन का एटॉमिक नंबर ढूंढिए। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 26 इलेक्ट्रॉन भरना है, बस याद क्या रखना है? अबाव प्रिंसिपल और उसकी कैपेसिटी, मतलब 1s के बाद 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, इतने में इसका काम हो जाएगा। देखिए भरिए क्या है? तो सर 1s से स्टार्ट करेंगे। हाँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ तक 18 हो गए थे, ये 2 20 हो गए। अब कितने बचे? 6 कहाँ पर जाएंगे? 3d में चले जाएंगे 6। सर लिखते समय हम लोग उसे उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं क्या? हाँ, अगर आपने इसे इसके पीछे लिखा तब भी कोई रॉन्ग नहीं होता, बिल्कुल सेम तरीका है। अब आपको लिखना है Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन। तो Fe2+ मतलब क्या? इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। 2 पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? सर जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन गए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 24। अब 2 इलेक्ट्रॉन कौन से जाएंगे? तो जो बाहर है, बाहर कौन है? जिसका n ज़्यादा है, बराबर ना? तो ये चले जाएंगे, फिर बचे कितने? 24। भरिए अब क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, ये हो गए 24। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। लेकिन सर ये दिखाते समय ऐसे नहीं दिखाएंगे। हाँ, यहाँ पर क्या दिखाएंगे? 4s था, लेकिन अब क्या है? 0 है, एंड 3d में कितना रहेगा? 6 रहेगा। अब एक और मज़ेदार टर्म को समझते हैं, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नाउ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मीनिंग क्या होता है? तो ऐसे स्पीसीज ये क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको अगर सेम मिले तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखिए याद रखिए क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब क्या? ऐसे स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेम मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि मेरे पास है सोडियम +1, मेरे पास है मैग्नीशियम 2+, मेरे पास है एल्यूमिनियम 3+। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है? चेक करिए। सर हमें सबसे पहले तो इनके अंदर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढना पड़ेगा। कैसे? अगर एटॉमिक नंबर पता है तो इसका एटॉमिक नंबर 11 12 13। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, सर 11 में से 1 गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज 1 का है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 10। सर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 12 में से कितने गए? 2। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 10। देन इसके पास देखिए इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 13 में से 3 चले गए, कितने बच गए? 10। हाँ सर, इन तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए? सेम आ गए। तो ये क्या बन गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बन गया।
अब आप लोग सोचिए, अगर मैंने कहा O2 निगेटिव Na+, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। तीसरा भी जोड़ देता हूँ, ये देखिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, चेक कर लिए। अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर होता है 8, तो सर इसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो 8 + 2 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। अभी अभी पता किया कि ये 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसके ऊपर 3 निगेटिव का चार्ज है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब जरा इन्हें चेक कर लीजिए। सपोज N2O एंड CO, ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अगर आप लोग काउंट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, चेक करते हैं N2O एंड CO2 को। एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7, तो 2 के पास कितना, 14। सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना, 8, दोनों का सम कितना आ गया, 22 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यहाँ पर देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। सर एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मतलब एक ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तो 2 में कितने, 16, 16 + 6 कितना आ गया, 22। क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, जी हाँ। तो इस तरीके से होता है ये छोटा सा कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब इस क्वेश्चन का कहना क्या, देखिए फाइंड आउट वन डाई निगेटिव एनायन। डाई निगेटिव एनायन मतलब ऐसा एनायन जिसके ऊपर 2 निगेटिव का चार्ज हो, एंड यूनि पॉजिटिव कैटायन जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो, विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन। नियॉन के एटम के साथ ये डाई निगेटिव एनायन एंड यूनि पॉजिटिव कैटायन, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग ऑर्बिटल नोटेशन एंड ऑर्बिटल डायग्राम मेथड। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमें लिखना आता है, लेकिन पहले तो ढूंढ के देना पड़ेगा कि वो 2 क्या है। राइट नाउ एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन, अगर आप लोग ये देखें तो ये क्या होता है, 10। सो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन ये कितने हो जाएंगे, 10। अब आप लोगों को इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बनाने हैं। एक ऐसा एनायन जिसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज है ना, तो डाई निगेटिव एनायन, डाई निगेटिव एनायन विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन, which is isoelectronic with neon, must have atomic number, must have 8 electrons in its atom। अगर आप लोगों को डाई निगेटिव एनायन जो कि नियॉन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, तो उसके पास उसके एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, एंड ये क्या हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता है, दैट इज ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम का डाई निगेटिव एनायन अगर बनाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, O2 निगेटिव। ठीक है, नाउ आपको यूनिपॉजिटिव कैटायन विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन should have 11 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम, तभी तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, एक कम करेगा। ये आपको आता है सोडियम। देखिए Na पॉजिटिव के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें इनका क्या देना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है। तो आपके पास क्या आ गया, नियॉन आ गया। आपके पास क्या है, ऑक्सीजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, O2 निगेटिव। सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये क्या बन गया, Na+। इनके क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने हैं, पहले ऑर्बिटल नोटेशन यूज़ करते हैं, ऑर्बिटल नोटेशन, एंड देन उसके बाद यूज़ करते हैं ऑर्बिटल डायग्राम नोटेशन, ऑर्बिटल डायग्राम नोटेशन।
तो सोचिए अब 10 इलेक्ट्रॉन, सब में तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कॉलम ऐड करना चाहिए था हम लोगों ने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन तीनों में कितना है 10, तीनों में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ऑर्बिटल नोटेशन यूज करिए। ऑर्बिटल नोटेशन में 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले 1s में 2, 2s में 2 एंड 2p में क्या जाएगा 6। तो ऑर्बिटल डायग्राम सर 1s 2s 2p भर दीजिए। 1s में कितना है 2 है, 2s में 2 है, 2p में कितने हैं 6। तो 1 2 3 4 5 6, ऐसा इसका आंसर है।